उर्दू शायरी में किसी शख्स का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो वो है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल शासन के दौरान गज़ल गायक के कवि और शायर हुआ करते थे। उर्दू भाषा के फनकार और शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम आज भी काफ़ी अदब से लिया जाता है और उनके द्वारा लिखी गई गज़लें और शायरियाँ आज भी युवाओं और प्रेमी जोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। मिर्ज़ा गालिब की शायरियाँ बेहद ही आसान और कुछ पंक्तियों में हुआ करती थीं, जिसके कारण यह जन जन तक पहुँच गई। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान और माता का नाम इज़्ज़त निज़ा बेगम था। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान था। उनके पूर्वज भारत में नहीं बल्कि तुर्की में रहा करते थे। भारत मुग़लों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सन 1750 में इनके दादा मिर्ज़ा कोबान बेग खान समरकंद छोड़कर भारत में आ बसे। मिर्ज़ा गालिब के दादा सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान ने आगरा की इज़्ज़त निसा बेगम से निकाह किया और वह ससुर के घर साथ में रहने लग गए। उनके पिता लखनऊ में निजाम के यहाँ काम करते थे। मात्र 5 साल की उम्र में 1803 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कुछ साल बाद मिर्ज़ा अपने चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग खान, जो कि वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे, के साथ रहे। लेकिन कुछ समय बाद उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। छोटे से मिर्ज़ा गालिब का जीवन यापन चाचा के आने वाली पेंशन से होने लगा। मिर्ज़ा गालिब की शिक्षा के बारे में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मिलती है उनके द्वारा लिखी गई शायरियों में मिलती है। मिर्ज़ा गालिब ने 11 साल की उम्र में ईरान से दिल्ली आए एक नव मुस्लिम वर्तित के साथ रहकर फारसी और उर्दू सीखना शुरू किया। मिर्ज़ा द्वारा ज़्यादातर गज़ल फारसी और उर्दू में लिखी गई है, जो कि पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस से भरपूर है। 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद मिर्ज़ा अपनी बेगम और भाई मिर्ज़ा यूसुफ खान के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्हें ये पता चला कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बेटे फ़खरुद्दीन मिर्ज़ा को शेर शायरियाँ सिखाने के लिए एक शायर की ज़रूरत है। जिसके बाद मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफ़र के बड़े बेटे को शेर व शायरी की गहराइयों की तालीम देने लगे। 1857 की क्रांति के बाद मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। स्वतंत्रता संग्राम में मुग़ल सेना को ब्रिटिश राज से हार मिली, जिसके बाद बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया, जिससे मुग़ल दरबार नष्ट हो गया। मिर्ज़ा को भी आय मिलना बंद हो गई। इस दौरान मिर्ज़ा गालिब के पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। वह छोटे मोटे समारोह में जाकर अपनी शायरियों से लोगों को प्रभावित करने लग गए। मिर्ज़ा अपने जीवन में बेहतरीन शायरियाँ इसी समय में लिखी थीं। इसी कारण मिर्ज़ा को आम लोगों का शायर भी कहा गया। 15 फरवरी 1869 को मिर्ज़ा गालिब की मृत्यु हो गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मिर्ज़ा गालिब जैसे महान कवि की मृत्यु होने के 2 दिन बाद ये खबर पहली बार उर्दू अखबार अकमल उल अखबार में छपी। रोचक बात यह है कि शादी को कैद बताने वाले इस शायर की पत्नी उमराव बेगम की मौत 1 साल बाद हो गई। दोनों की कब्र दिल्ली के निजामुद्दीन में बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।